चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज आप लोग के बीच में हम चैप्टर 2 क्लास 10 का पोलिनोमियल लेके आए हुए हैं। पोलिनोमियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इससे रिलेटेड किस टाइप का प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आएगा, तो उससे बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखते चलिए और देखिए कि किस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। दूसरा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल। ये सब टॉपिक के बारे में इसमें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो पोलिनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इंक्लूडेड रियल नंबर एंड वेरिएबल्स। रियल नंबर एंड वेरिएबल्स बोथ शामिल होता है। द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी a whole number. Division and square roots cannot be involved in the variable. The variables can only include addition, subtraction and multiplication. Polynomials contain more than one term. Polynomials are the sum of polynomial. जैसे एग्जाम्पल्स में दिखाया गया मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो इट मीन सिंगल, नोमियल दैट इज कॉल्ड टर्म। द पोलिनोमियल विच है सिंगल टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। ये सब आपका मोनोमियल का एग्जाम्पल है। बाइनोमियल, द पोलिनोमियल विच है डबल टर्म दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसमें दो टर्म होता है उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म होता है उसको हम लोग ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। द डिग्री ऑफ द टर्म ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल हैज़ बीन डिग्री 2। अब देखिए डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री, तो उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, तो इसमें डिग्री क्या हुआ, एक्स टू द पावर क्या है, 2 मैक्सिमम है, तो आपके पास डिग्री यहाँ 2 मैक्सिमम है, इसलिए इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, डिग्री 2 हो गया। डिग्री 2 होता है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब देखिए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। रियल नंबर अल्फा या जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है, देन आपका इसको पुट करके उसका वैल्यू पुट करके हम लोग इसका जीरो निकालते हैं। द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज डिग्री 2 एंड क्यूबिक ऑफ डिग्री 3। देखिए नंबर ऑफ जीरो यदि निकालना है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है तो उसमें 2 जीरो होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3 होता है उसको 3 जीरोज होगा। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 4 होता है तो 4 जीरो होगा। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 होता है तो उसका जीरोज कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। चलिए इस तरह से हम देखते हैं क्या, ए पोलिनोमियल और डिग्री 0 आर कॉल्ड द कांस्टेंट पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है तो इसका डिग्री कितना है, 0 है। यानी हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 हो गया। तो इस तरह का पोलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। अब पोलिनोमियल और डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3। यहाँ पे डिग्री क्या है दोस्तों, 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर्स होना चाहिए, तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ये देखिए बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल ये सब जगह होता है, सो आपका क्या है, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल्स है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि a पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे आपके पास डिग्री 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे। यहाँ कोफिशिएंट दिया हुआ है, रियल कोफिशिएंट। एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑलवेज इन द टर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर होगा, नन जीरो नहीं होना चाहिए। पोलिनोमियल और डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का देखिए दोस्तों एग्जाम्पल है, a cubic polynomial always in the form of ax3 plus bx square plus cx plus d, जहाँ पे ए बी सी डी क्या होना चाहिए, तो रियल नंबर होना चाहिए। तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट रिलेशन बिटवीन जीरो एंड बी। चलिए देखते हैं तो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। जीरो एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आपके क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा चाहे ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी बाई ए।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा चाहे ए इंटू बी इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। ये क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। आइए हम लोग ग्राफ देखते हैं कि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछेगा, इस तरह का ग्राफ रहेगा। देन आफ्टर हाउ मेनी जीरो यू हैव टू फाइंड इन मैथमेटिक्स ए पॉलिनोमियल इज ए एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट लेंथ कंस्ट्रक्शन फॉर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सप्रेशन। सपोज दैट यहाँ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ जब भी होता है पैराबोला का शेप में होता है। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो एक्स एक्सिस पे कितना बार इंटरसेक्ट किया दोस्तों, तो 2 बार इंटरसेक्ट किया, तो इसका कितना जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितना टच करता है चाहे इंटरसेक्ट करता है, वो इसका जो है सो जीरोज होता है दोस्तों। जैसे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखिए इस तरह से बनता है। और ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका इस तरह से होगा। अब देखिए जैसे 3 जीरो है, 1 2 3, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। 1 1 2 जीरो है तो आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है ना, हाउ मेनी जीरो। तो एक्स एक्सिस पे कितना बार इंटरसेक्ट किया है, नहीं तो टच किया है, तो उस तरह का जो होता है जीरोज होता है दोस्तों। चलिए आगे दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, पैराबोला का शेप है और यहाँ दोनों एक्स एक्सिस पे 2 बार इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो आपका क्या हो गया, तो यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है। इधर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ भी कितना जीरो है, 2 जीरोज है, क्योंकि इसका वर्टेक्स इस बार है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है दोस्तों। तो अपवर्ड डायरेक्शन होने के कारण क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि नेगेटिव में होगा तो आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से फॉर्म होगा। यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव में होगा तो पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका इस तरह से फॉर्म होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें पूछा गया नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। nth डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैन हैव द मोस्ट n रियल जीरोज। अब देखिए इसमें कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 5 जीरो है दोस्तों। तो यानी एक्स एक्सिस पे कितना बार जो है सो इंटरसेक्ट किया है, नहीं तो टच किया है, वह इसका जीरोज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल शेप्स ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डिग्री कितना है 2, तो मैक्सिमम जीरो इसका कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 जीरो हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होता है तो उसका मैक्सिमम 2 ही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको इसमें फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकेम जीरो। The zero of the polynomial is defined as any real value of x for which the value of polynomial became zero. A real number k is a zero of polynomial px if f px k is equal to 0. अब देखिए यहाँ लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इस तरह से x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, -3/2 आ गया। अब x का वैल्यू यदि हम -3/2 इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग इसका जीरो फाइंड करेंगे। ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। अब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ द रिलेशन बिटवीन px ये x प्लस बी वेयर ये इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ जीरो आ जाए अल्फा, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो डिग्री 1 हो गया, तो इसमें फार्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू -b/a। तो ये रिलेशन को दिखाता है। b क्या होता है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ x का जो है सो ये होता है दोस्तों। इस तरह से मेरे पास, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल जब भी होता है आपके पास ये x प्लस बी के फॉर्म में होता है, तो b आपका कांस्टेंट टर्म हो गया और ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो इसका जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। चलिए c/a होता है। अब देखिए फाइंड, कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल 4x स्क्वायर 3x प्लस 2। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अब देखिए ये का वैल्यू आपको क्या लेना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ये बोलते हैं, b का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू 3 हो गया, x का कोएफिशिएंट 3 है, c कांस्टेंट टर्म आपके पास 2 है, तो -b/a मतलब -3/4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा c/a 1/2 आ गया। अब देखिए हैंस द सम ऑफ जीरो
4x² + 3x + 2 = -3/4 हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1/2 हो गया। अब यहाँ से यदि हमको रिलेशन निकालना है तो फिर आप इसका फैक्टर मिडिल टर्म तोड़िए और यहाँ से आप लोग 2 जीरो निकालिए, अल्फ़ा और बीटा, और फिर दोनों को पुट करके दोनों साइड इक्वल करके आप इसका रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से जो है सो हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में, आप लोग का मेन टॉपिक है क्लास 10 में अभी रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिमूव कर दिया गया दोस्तों। तो इस तरह से ओनली सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में पढ़ना है, और ख़ास रूप से इसका जीरो फाइंड करना है। जीरो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ के फाइंड करते हैं, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, जिसके अनुसार क्वेश्चन रहता है उसके अनुसार हम लोग फाइंड करते हैं। दूसरा इसमें टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। आपको रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों का अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल करके सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, रिलेशन बिटवीन, और दोनों में दिखाना है कि दोनों का रिलेशन इक्वल है। तो इस तरह से रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का प्रॉब्लम वीडियो को आप बार बार देखते रहें, और इस तरह का प्रॉब्लम आपके बीच में लेते आते रहेंगे। हर एक चैप्टर का जो है सो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के उद्देश्य से क्या इम्पॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में किस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको यदि ये चैनल अच्छा लगा होगा तो उसे सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, लाइक और शेयर कर देंगे।